Assalamualaikum dear all students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali official as well. Dear students, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन को उस पार मैं हूँ आवाज़ पाकिस्तान मेहरान अली और आप देख रहे हैं जी YouTube चैनल मेहरान अली ऑफिशियल। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से इतना कहूँगा, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, इंटरनेशनल लॉ को समझना चाहते हैं, सीएसएस की टोटल तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके अलावा अपनी बहुत ज़्यादा मोहब्बत, चाहत और इनायत का इजहार करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और सदका जारिया के तौर पर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इससे मेरी ज़रा हौसला अफजाई होगी और मेरी आवाज़ थोड़े ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है आपकी मोहब्बत के ज़रिए। बहुत शुक्रिया। तो जी आज है जनवरी 4 2021 यानी कि 4 जनवरी 2021 और जी बरोज़ दिन क्या है आज? मंडे, पीर, सोमवार। और जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जमादियुल अव्वल का महीना है और इस्लामिक मंथ्स में से जमादियुल अव्वल कौन सा महीना होता है ज़िशान? छठा महीना होता है। कौन सा महीना होता है? छठा महीना। यानी कि जमादियुल अव्वल की आज है जी 19 तारीख, 19 जमादियुल अव्वल और 1442 हिजरी। इसके अलावा मज़ीद याद रखिएगा जी हिंदी महीनों की अगर बात करें, देसी महीनों की बात करें तो पोह का महीना है और पोह की आज है 20 तारीख, यानी 20 पोह 2077 बे मीन्स बिक्रमी। ठीक हो गया जी, याद रखिएगा। अंग्रेज़ी तारीख है आज 4 जनवरी 2021, सोमवार का दिन है, 19 जमादियुल अव्वल 1442 हिजरी, यानी कि हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1442 साल बीत चुके हैं। और जी हिंदी महीना कौन सा है? पोह का महीना है और पोह माघ फागुन, यानी कि हिंदी महीना ये कौन सा है? 10वां महीना। हिंदी महीना कौन सा महीना है? पोह का महीना। डियर स्टूडेंट्स, कौन सा महीना होता है? 10वां महीना होता है। हिंदी या देसी महीना या पंजाबी महीना पोह जो है वो 10वां महीना है। तो जी बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। आज ही हम बात करें थोड़ी सी तहरीक खिलाफत के हवाले से, खिलाफत मूवमेंट के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 1919 BC यानी कि सन 1919 में तहरीक खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ हुआ। कब हुआ जी? एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि पहली जंग अजीम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इख्तिताम पर तहरीक खिलाफत का आगाज़ हुआ। कहाँ पर हुआ था जी? बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में हुआ था। तो क्योंकि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 जंग अजीम अव्वल स्टार्ट हुई और उसके दौरानिए में तुर्की सपोर्टेड जर्मनी। तुर्की ने जनाब, चूँकि जर्मनी और जापान जो थे वो इकट्ठे थे, तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया तो अलाइज जो थे, अलाइज के ये अगेंस्ट थे। मतलब एक ग्रुप था जिसमें तुर्की, जर्मनी, जापान और दीगर ममालिक थे और दूसरी जानिब जो इनका मुखालिफ ग्रुप था, वर्सेस जो था वो था जी अगेंस्ट अलाइज। यानी अलाइज में क्या थे? USA, ब्रिटिश, फ्रांस वगैरह, यानी कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये ममालिक थे जिनके साथ जर्मनी की लड़ाई थी। और जर्मनी का इत्तेहादी कौन था? जापान था और साथ में तुर्की ने उनको सपोर्ट कर दिया था। तो क्या हुआ जी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड पर, जंग अजीम अव्वल के इख्तिताम पर, जर्मनी जो था उसको शिकस्त हो गई, वो हार गया। और जब जर्मनी को शिकस्त हुई तो इसका मतलब तुर्की को भी शिकस्त हो गई। तो जर्मनी एंड इट्स सपोर्टिंग कंट्रीज डिफीटेड, यानी कि जर्मनी और उसको सपोर्ट करने वाले ममालिक को शिकस्त हो गई जनाब। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने अपने हलीफों को साथ मिलाकर तुर्की को उन इलाकों से महरूम कर दिया। उनके इलाकों से, कौन से इलाकों से? इन इलाकों से, यानी कि सऊदी अरब, शाम, इराक, फ़लस्तीन, उर्दन, यानी कि KSA। तो याद रखिएगा जनाब, KSA स्टैंड्स फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और याद रखिएगा KSA का मतलब क्या है? हिजाज मुकद्दस, हिजाज मुकद्दस, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। शाम यानी कि सीरिया, इराक और पैलेस्टाइन यानी कि फ़लस्तीन, और जी उर्दन यानी कि जॉर्डन, यानी ये तमाम जो इलाके थे ये जनाब तुर्की का हिस्सा थे, ये तुर्की था। तो लेकिन इनको उसने क्या किया? अंग्रेज़ ने अपने हलीफों के साथ मिलकर उसने ये किया कि आज़ाद रियासतें बना दी।
तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए तुर्की की ताकत को कम करने के लिए। और जो उस वक्त की खिलाफत थी, यानी कि खिलाफत वाला जो दौर था, जो निज़ाम था, उसको उसने क्या कर दिया, ब्रेक आउट कर दिया, तोड़ दिया और डेमोक्रेसी वगैरह का निज़ाम मुतारिफ़ कराया। और सऊदी अरब में तो आपको पता है अभी तक बादशाही निज़ाम है, लेकिन अनकरीब वहाँ पर भी डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत के आने का इम्कान है। तो जी तुर्की जो था, तुर्की से उसके ये वाले इलाके KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरब, सीरिया, शाम, इराक, फ़लस्तीन, जॉर्डन यानी उर्दन, इन तमाम इलाकों को अंग्रेज़ ने अपने हलीफों के साथ मिलकर उनसे अलग कर दिया, महरूम कर दिया। और इससे क्या हुआ, तुर्की का वजूद ख़तरे में पड़ गया। यानी कि तुर्की जो कि समझ लें कि अगर 100 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल था मिसाल के तौर पर, तो उसका रकबा कितना रह गया, 30 मुरबा किलोमीटर रह गया। यानी कि 70 किलोमीटर का जो उसका रकबा था जनाब, वो उससे दूर कर दिया, मतलब तोड़ दिया गया, अलग कर दिया गया। Is that so? Is that so? Yes. Yes. अगर आपसे डियर स्टूडेंट्स पूछा जाए कभी कि इज दैट सो, क्या ऐसा है, तो आपने जवाब देना है यस दैट इज सो, यस दैट इज सो, जी हाँ ऐसा है। उसके बाद जी हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिस्र यानी इजिप्ट के हवाले से बात करेंगे, ईरान के हवाले से बात करेंगे, लेबनान, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत, इसराइल, अमेरिका। तो जी उसके बाद हुआ ये था कि उनका 100 साला मुआहिदा हुआ था, 99 ईयर्स 100 ईयर्स का तुर्की के साथ। और ये मुआहिदा हुआ था कि तुर्की अपनी मिनरल्स को, मादनियात को, पेट्रोलियम वगैरह दीगर मसनूआत को ज़मीन से निकालेगा नहीं। और इसके अलावा ये 100 साल तक ये इलाके तुर्की से अलग रहेंगे। तो जनाब आली ये मुआहिदा हुआ था कब, 1923 में, 1923 में। तो बड़े सगीर के मुसलमानों ने जो है बड़ा मतलब कोशिश की खिलाफत को बचा लिया जाए। तो जनाब उस दौर में ये फ़िक्रा, ये मुहावरा, ये शेर बड़ा मशहूर हुआ था। कहती थी अम्मा मोहम्मद अली की, कहती थी अम्मा मोहम्मद अली की, बेटा जान अपनी खिलाफत पे दे दो। यानी कि बड़े सगीर के मुसलमानों ने खिलाफत पर अपनी जान निछावर करने से भी इनकार न किया और उसके लिए भी तैयार थे। तो जी तहरीक खिलाफत के मकासद क्या थे, ये जो खिलाफत मूवमेंट चलाई गई और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो जनाब याद रखिएगा उसके 3 बुनियादी मकासद थे। पहला मकसद था तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए, यानी तुर्की का जो खलीफा था वो मिल्लत इस्लामिया का एक हेड क्वार्टर के तौर पर हैसियत रखता था पूरी दुनिया में। तो पहला मकसद था कि तुर्की की खिलाफत को ख़त्म ना किया जाए, खलीफा को रहने दिया जाए। और दूसरा मकसद था मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहें। यानी कि मुसलमानों के मुकद्दस मकामात का मतलब है मक्का, मदीना, हरम यानी कि बैतुल्ला, और रोज़ा रसूल यानी कि जो मदीना, मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम, यानी कि ये मुकद्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहें। ये मकसद था दूसरा। और तीसरा मकसद ये था कि तुर्की की हुदूद में तब्दीली ना की जाए। तो जी ये तीनों मकासद हासिल हुए या नहीं हुए, ये हम बात कर चुके हैं। देखें जी, तुर्की से तुर्की की हुदूद में तब्दीली ना की जाए, तो तब्दीली तो हुई, तब्दीली तो हुई, तब्दीली तो हुई का मतलब सऊदी अरब उससे अलग कर दिया गया, शाम उससे अलग करके आज़ाद रियासत बना दी गई, इराक को अलग कर दिया गया, अलग रियासत बना दी गई, फ़लस्तीन को उससे अलग कर दिया गया, अलग रियासत बना दी गई, उर्दन को, जॉर्डन को उससे छीन लिया गया, एक आज़ाद रियासत बना दी गई। तो इसका मतलब तुर्की की हुदूद में तब्दीली ना की जाए। तीसरा मकसद तो फौत हो गया, तहरीक खिलाफत का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा ना हुआ। मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहे, तो जनाब आले सऊद की जो है वो को दे दिए गए, मतलब मुसलमानों के मुकद्दस मकामात यानी कि तुर्कों की हिफाजत, तुर्कों के कंट्रोल में नहीं रहे मुसलमानों के मुकद्दस मकामात, आले सऊद को दे दिए गए। और उसके अलावा तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए, खिलाफत कायम रखी जाए, खिलाफत कायम रही, खिलाफत कायम रही, खिलाफत ख़त्म हो गई, खलीफा ख़त्म हो गए। मतलब के तीनों मकासद जो थे तहरीक खिलाफत के, तीनों ऑब्जेक्टिव्स वो पूरे ना हुए। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान तब तक बना नहीं था, मार्ज़ वजूद में नहीं आया था। उसके बाद जब 1947 में पाकिस्तान बन जाता है, वजूद में आ जाता है, तो
तो चूँकि बर-ए-सगीर के मुसलमानों ने बड़ा वर्क किया था इसके लिए, तहरीक खिलाफत के लिए, तो पाकिस्तान के बनने के बाद तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए इंटरनेशनल लेवल पर, चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है इस वजह से। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट, वन एंड ओनली न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट इन द वर्ल्ड इज़ पाकिस्तान। तो याद रखिएगा जी, पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद वो इस्लामिक कंट्रीज़ में से एक मुल्क है जो कि एटमी ताकत रखता है, न्यूक्लियर पावर रखता है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो तुर्की का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है पाकिस्तान। तो जी अब मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पर तो जी देखें, टू प्रोटेक्ट द खिलाफत ऑफ टर्की द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड द कंट्री वाइड मूवमेंट। तो जनाब बर-ए-सगीर में बर-ए-सगीर के मुसलमानों ने मुल्क गिर एक तहरीक चलाई, क्या करने के लिए? तुर्की की खिलाफत की हिफाजत करने के लिए। लेकिन उस तहरीक से ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि तुर्की को पता लगा कि ये मुसलमान हैं, ये हमारे हक़ में हैं, ये हमसे मोहब्बत करने वाले हमारे भाई हैं। तो आज इंटरनेशनल लेवल पर हम तुर्की के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। पाकिस्तान एज अ कंट्री, एज अ ब्रदर कंट्री, एज अ मुस्लिम ब्रदर कंट्री, पाकिस्तान एंड टर्की आर द मेजर सपोर्टर ऑफ ईच अदर। मतलब कि हमने उनकी खिलाफत बचाने की बात की थी, तो आज तुर्की के प्रेसिडेंट जो हैं तैयब अर्दोगान, तो वो मसला कश्मीर को भी उठाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर और बहुत सारी चीज़ें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए सल्तनत उस्मानिया, बाज़ेंटाइन एम्पायर, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन होती रहेगी। वक्त कम था, बातें अधूरी रह गईं। वक्त कम था, बातें अधूरी रह गईं। अच्छे लोगों से मुलाकातें अधूरी रह गईं। बाद में इन आँखों से पानी बरसा तो बहुत, बाद में इन आँखों से पानी बरसा तो बहुत, कौन कहता है कि बरसातें अधूरी रह गईं। तो जी और जाते जाते आखिर में आपको एक बात और बताता चलूँ, एक्टिव वॉइस है जी आई लव यू। आई लव यू इज़ एन एक्टिव वॉइस। अगर आपसे कहा जाए कि जी आई लव यू को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, तो आपने क्या करना है, याद रखना है आई लव यू इज़ एन एक्टिव वॉइस। और जी इसका पैसिव वॉइस क्या होगी? यू आर लव्ड बाई मी, यू आर लव्ड बाई मी। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा एक फ़िक्र आपको और बताता चलूँ, अगर आपसे कोई कहे कि जी मुअल्लिम यानी उस्ताद ने मुझे कमरा जमात में खड़ा कर दिया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो आप क्या करेंगे जनाब? द टीचर मेड मी स्टैंड इन द क्लासरूम, द टीचर मेड मी स्टैंड इन द क्लासरूम। उस्ताद ने मुझे कमरा जमात में खड़ा कर दिया। द टीचर मेड मी स्टैंड इन द क्लासरूम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी अपने ऑनलाइन टीचर, अपने ट्यूटर मेहरान अली को दीजिए इजाज़त। और जी हम तुम होंगे कॉलेज होगा, रक्स में सारा नॉलेज होगा, प्यार की राह पे चलने वालों इन टांगों पे फालिज होगा। हमारे उस्ताद मोहतरम अशार ये मुझे सुनाया करते थे कॉलेज लाइफ में, तो ये मैंने आप लोगों से आज शेयर कर दिए। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सुपुर्दे मौला, पाकिस्तान।